ये एक ट्रायल बैलेंस आपके सामने मौजूद है, जिसके अंदर हमारे पास हेड मौजूद है, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, सप्लाईज, प्रीपेड, इंश्योरेंस, इक्विपमेंट, और यहाँ से ये एंड हो रहा है कि सप्लाईज एक्सपेंस की तरफ। ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको आसानी ये है कि कई हेड्स ऐसे मौजूद हैं जिसके अगेंस्ट में अमाउंट्स नहीं है। जैसे अकाउंट्स पेबल के बाद आ रहा है इंटरेस्ट पेबल, वेजेस पेबल, इन दोनों के आगे कोई अमाउंट नहीं है। इसी तरीके से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, इनके आगे कोई अमाउंट नहीं है। इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इसके आगे कोई अमाउंट नहीं है। तो कंसिडर ये करें कि इस ट्रायल बैलेंस के अंदर ये वाले हेड्स मौजूद नहीं है। अब हम आते हैं एडजस्टमेंट्स की तरफ। एडिशनल डाटा में कह रहा है डेप्रिसिएशन जो है इक्विपमेंट के ऊपर 630 और बिल्डिंग के ऊपर 370 चार्ज करनी है। तो हम जनरल जनरल एंट्री से काम स्टार्ट करते हैं, एडजस्टिंग एंट्री से। तो डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट 630, बिल्डिंग 370, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इसके आगे आपने नाम जरूर लिखना है जिसका डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हैं, इक्विपमेंट। ठीक है। इक्विपमेंट इसकी अमाउंट है क्वेश्चन में 630, तो आपने 630 से इसको डेबिट कर दिया, और अगेंस्ट में आपने हेड यूज कर लिया अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। 630, ये हो गया आपकी पहली एंट्री। इसके बाद दूसरी एंट्री आ रही है बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन। अगर ये हमें कहता मेथड यूज करना है, अगर ये कहता हमें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज करना है, तो फिर ऐसी कंडीशन में हम क्या करते, कॉस्ट में से अक्यूमुलेट को माइनस करते और उसके बाद फिर परसेंटेज अप्लाई कर देते। अभी यहाँ पे ये आपको डायरेक्टली अमाउंट्स दे रहा है चार्ज करने के लिए, कि अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि ड्यूरिंग द पीरियड आपने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की। और जब आप कहते हो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो उसका मतलब ये है कि ओवरऑल फ्रॉम डे सिंस डे वन टू डेट कितनी डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर चुके हो। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग, इसकी अमाउंट है क्वेश्चन के अंदर 370। अबाउट बी के ऊपर अक्रूड वेजेस एक्सपेंस। अक्रूड वेजेस एक्सपेंस मतलब के पेमेंट करनी है। पेबल ठीक है। है, पेमेंट करनी है। तो वेजेस एक्सपेंस डेबिट हो गया, और वेजेस पेएबल क्रेडिट हो गया। ठीक हो गया। तो वेजेस पेएबल आपने डाल दिया जी 240 का, इतने की पेमेंट अभी आपने करनी है। ये हमने ए के यस दो सर। पार्ट्स किए, इसी तरीके से बी पार्ट हो गया हमारा। अच्छा जी, सप्लाईज ऑन हैंड 14,370। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इस वक्त 14,370 की सप्लाईज ऑन हैंड हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनिशियली सप्लाईज जो है उसका बैलेंस कुछ और होगा। तो आप ट्रायल बैलेंस में जाओगे, ट्रायल बैलेंस में देखो तो सप्लाईज की अमाउंट आ रही है 17,660। ये थी पीरियड के जब ट्रायल बैलेंस बनाया गया उस वक्त। सही है। अब 17,660 में से जब उन्होंने अपना जो सप्लाईज का स्टेटस था, जब वो उसको रीचेक किया या काउंट किया, तो पता ये चला कि जी सप्लाईज ऑन हैंड पड़ी हुई है 14,370 की। तो इसका मतलब जो डिफरेंस है उसका क्या हुआ, इस्तेमाल हो गया। तो हमारे पास एंट्री क्या बन जाएगी, सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट हो गया और सप्लाईज क्रेडिट हो गया।
अब जो अमाउंट का डिफरेंस बन रहा है 17,660 माइनस 14,370, 3,290। 3,290, ये सप्लाई जो है ड्यूरिंग द पीरियड इस्तेमाल हो गई। बी पे आ जाए, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड ड्यूरिंग जून, यानी कि जो प्रीपेड इंश्योरेंस के हवाले से जो एडवांस में आपने पेमेंट की हुई थी, तो ड्यूरिंग द पीरियड जून तक जो है 500 रुपए की प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो एक्सपायर हो गई। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रीपेड इंश्योरेंस है, एसेट जो है एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया, तो प्रीपेड इंश्योरेंस इंश्योरेंस एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गई। तो एंट्री पास करेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। कितनी अमाउंट से आ गया जी? 500। आ जाए यहीं पे, कह रहा है अक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंस। इसका मतलब क्या होता है? अगर हम बात करते हैं अक्रूड, अक्रूड का मतलब अभी पेमेंट होना बाकी है, लाइबिलिटी बनेगी। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो गया, और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट हो गया। कितनी अमाउंट से? 180 से। पे आ जाओ, अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू अर्न्ड ड्यूरिंग जून। इसका मतलब एडवांस में पेमेंट ले रखी थी जिसको आपने अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू में पार्क किया हुआ था एज ए लाइबिलिटी। अब वो लाइबिलिटी जो है वो रेवेन्यू में कन्वर्ट हो रही है, यानी आपने 4,970 की जो सर्विसेज थी वो आपने प्रोवाइड कर दी। तो अब जो अनअर्न जो आपने पहले लाइबिलिटी की सूरत में क्रेडिट किया था, अब आप उसको डेबिट कर देंगे। अनअर्न सर्विस रेवेन्यू डेबिट हो गया। और सर्विस रेवेन्यू आपको देखना पड़ेगा कि ट्रायल बैलेंस के अंदर हेड किस नाम से इस्तेमाल हो रहा है, तो ये सर्विस हेड रेवेन्यू यूज है। करे हैं सर्विस रेवेन्यू। ठीक है, तो सर्विस जी। रेवेन्यू आपने क्रेडिट करना है। सर्विस रेवेन्यू आ गया आपके पास जी 4,970 का। आ जाओ जी पे, जी कह रहा है अक्रूड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 100 क्रेडिट अकाउंट्स पेएबल। तो यहाँ ये आपको कंफर्म कर रहा है। यूजुअली क्या होता है कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस की अगर पेमेंट करनी है, अक्रूड है, तो उसका मतलब पेमेंट करनी है। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, और यूजुअली इसके अगेंस्ट में अकाउंट्स पेएबल को ही क्रेडिट करते हैं। वो अलग बात है, एडिशनली कि ये कंफर्म कर रहा है कि इसको आप क्रेडिट करें अकाउंट्स पेएबल। बास कंपनीज क्या करती हैं कि अलग से एक हेड ओपन कर लेती हैं एडवर्टाइजिंग पेएबल। तो यूजुअली आमतौर पे हम अकाउंट्स पेएबल को ही यूज कर लेते हैं। तो जनाब अली यहाँ पे आ गए आपके पास, चूंकि इसकी पेमेंट करनी है तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट हो गया, और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट हो गया with the amount of 100। एच में आ जाए अक्रूड सर्विस रेवेन्यू। ठीक है ना, अक्रूड सर्विस रेवेन्यू का मतलब ये है कि आपने सर्विसेज दे दी हैं लेकिन अभी उसकी अमाउंट रिसीव होना बाकी है। अकाउंट्स रिसीवेबल आपका डेबिट हो गया, और सर्विस रेवेन्यू सर्विस क्रेडिट। रेवेन्यू आपका क्रेडिट हो गया। ठीक है जी, तो ये आ गया आपके पास 1,100। अभी आपकी आपने क्या किया, आपकी सारी एडजस्टिंग एंट्री जो है वो पार्क हो गई।
अब अगले स्टेज पे हम क्या करेंगे, इन सबके टी अकाउंट्स को हम रिफ्रेश करेंगे, देखते चले जाएंगे। अगर कोई टी अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ होगा तो हम उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे, नहीं बना हुआ होगा तो हम उसका नया टी अकाउंट जनरेट करेंगे। सबसे पहली एंट्री जो हमने पास की वो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट। तो हम टी अकाउंट जनरेट करते चले जाएंगे। हेडर हमने पुट किया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट। ठीक है, हम क्या बना रहे हैं, जर्नल लेजर। अब इसमें जब भी हम एडजस्टिंग एंट्रीज की बात, जब हम टी अकाउंट्स बनाते हैं तो हम हर एंड के ऊपर जाके ट्रायल बैलेंस में देखेंगे कि इसका ऑलरेडी कोई अमाउंट तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा ट्रायल बैलेंस में। तो अब जरा चेक करके मुझे बताएं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का कोई अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है। नो सर, डेप्रिसिएशन हेड है लेकिन एक्सपेंस के हेड के साथ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट, इस हेड के साथ कोई अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है? नो। नो। बाकी स्टूडेंट में नो जरा सर। मिल के बताएं। नो सर। ठीक हो गया। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट को हमने डेबिट किया है, एक नया टी अकाउंट जनरेट हो जाएगा इसका 630 डेबिट साइड पे। अल्टीमेटली इसका जो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे गिरेगा, क्योंकि अब आप माशाल्लाह इतने सारे टी अकाउंट्स बना चुके हैं तो आपको अच्छे तरीके से आइडिया है इसका। और ब्रॉड फॉरवर्ड इसका यहाँ पे गिर जाएगा आके। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब ट्रायल बैलेंस में जाके हम देखेंगे कि इसका ओपनिंग बैलेंस कितना पड़ा और इसका जो ट्रायल बैलेंस है बैलेंस कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो क्रेडिट साइड पे इक्विपमेंट का बैलेंस रिफ्लेक्ट हो रहा है 26,240, ऐसे ही है। यस। यस सर। और चूंकि ये कॉन्ट्रा अकाउंट है, किसी भी फिक्स एसेट का कॉन्ट्रा अकाउंट है, तो इसका मतलब इसका जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे ही होना चाहिए। मजीद जो आपने इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज की है वो है 630, 630। क्रेडिट साइड पे ऐड हो गई। जी सर। और अब डेबिट साइड पे कोई ऐसा बैलेंस मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि कैरी फॉरवर्ड बैलेंस इसका यहाँ पे गिरेगा। कितना हो गया ये, 870। 26,870। हाँ, 26,870, यही इसका टोटल हो गया। और चूंकि डेबिट साइड ज्यादा है तो अल्टीमेट, ये क्रेडिट साइड ज्यादा है तो अल्टीमेटली इसका जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे ही रिफ्लेक्ट होगा, और होना भी ये क्रेडिट साइड पे ही चाहिए। इसी तरीके से आ जाओ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के अंदर हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग के नाम से कोई भी है ट्रायल बैलेंस में या उसकी अमाउंट मेंशन नहीं है। 370 यहाँ पे आ गया आपके पास डेबिट साइड पे, और यही आपका यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस हो जाएगा। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, इसका क्रेडिट साइड पे बैलेंस रिफ्लेक्ट हो रहा है ट्रायल बैलेंस के अंदर 10,500। फॉर द सेफ साइड आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो ओपनिंग बैलेंस, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओपनिंग बैलेंस। और एडिशनली आपने ड्यूरिंग द पीरियड कितना अमाउंट चार्ज किया है, 370 चार्ज किया है। ठीक है, ये आप इसमें ऐड कर दें। और अल्टीमेटली हमें पता है कि इसका जो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस, जो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे ही गिरेगा। इन दोनों को ऐड कर लें तो ये बन गया 10,870। यस अगली सर। एंट्री हमने डाली है वेजेस एक्सपेंस और वेजेस पेएबल 240। तो वेजेस एक्सपेंस,
वेजेस एक्सपेंस तो हम डेबिट कर रहे हैं 240 से। हम देखेंगे हमारे पास ट्रायल बैलेंस के अंदर ऑलरेडी कोई ओपनिंग बैलेंस पड़ा है इसका, तो वेजेस एक्सपेंस दिखा रहा है डेबिट साइड पे 3200। $3200। मजीद आपने वेजेस एक्सपेंस चार्ज किया है कितना, 240 डेबिट करके। यस 240 मजीद आपने ऐड कर दिया। अब चूंकि डेबिट साइड पे है, क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है, तो अल्टीमेटली इसका जो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड होगा वो यहीं पे रिफ्लेक्ट होगा, 3440। ये नया बैलेंस बन गया इसका। अगला टी अकाउंट वेजेस पेएबल। ट्रायल बैलेंस में वेजेस पेएबल का कोई अमाउंट आ रहा है? नो सर। इसका मतलब जो हमने यहाँ पे एग्जिस्टिंग एंट्री में दिखाया है वही हमारा सिंपल अमाउंट है 240, और यही हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस बन जाएगा क्रेडिट साइड पे। वेजेस पेएबल के बाद हमारी अगली एंट्री आ रही है सप्लाईज की। सप्लाईज में आप बात करो तो ऑन हैंड पे 14,370 था और डिफरेंस था इसका 3000। सप्लाईज का 3290। हाँ 3290। अब जब हम इसको एडजस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो ऑन हैंड बैलेंस पड़ा हुआ है वही रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो हमारे पास सप्लाईज पड़ी हुई थी जनाब अली, ओपनिंग बैलेंस पड़ा था 17,660 डेबिट साइड पे। 17,660। उसके बाद हमने सप्लाईज को क्रेडिट किया 3290 से। तो अब इसमें से जब ये माइनस होगा तो अल्टीमेटली कैरी फॉरवर्ड बैलेंस कितना बनेगा, 14,000। 370। हाँ ठीक है, 14,370। और यही इसका यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा 14,370। और इसी के साथ हमने दूसरा हेड क्रिएट किया था डेबिट करके, सप्लाईज एक्सपेंस। सप्लाईज एक्सपेंस का चेक करें, कोई अमाउंट पड़ा हुआ है? नो सर। तो इसका मतलब ये अमाउंट डेबिट हो गया 3290 से, और यही इसका ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस बन जाएगा। अगली एंट्री बोलो इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट हुआ और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट हुआ। इंश्योरेंस एक्सपेंस का कोई अमाउंट पड़ा हुआ ऑलरेडी? नहीं पड़ा हुआ ना? नो। ठीक हो गया। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस हमारे पास आ गया डेबिट साइड पे 500, और यही हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस हो गया। और इसके अगेंस्ट में हमने एंट्री पास की थी प्रीपेड इंश्योरेंस। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रीपेड इंश्योरेंस का ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए जब भी इंश्योरेंस एक्सपेंस का हेड क्रिएट हुआ। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे पास कितना पड़ा हुआ है? 500। सॉरी, तो 2300 का आपके पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है। डेबिट। ठीक है, 500 से आपने इसको क्रेडिट कर दिया, यस। तो इसका मतलब कैरी फॉरवर्ड बैलेंस आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1800 1800। का, और ये आपका यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड बन जाएगा। इसके बाद आ जाए अक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंस। देखें इंटरेस्ट एक्सपेंस का कोई ओपनिंग बैलेंस? नो सर। तो इसका मतलब सिर्फ यही अमाउंट आ गया आपका 180 का, और यही आपका ब्रॉड फॉरवर्ड बन गया। ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाए। इसी तरीके से आ जाओ इंटरेस्ट पेएबल। इंटरेस्ट पेबल। क्रेडिट ओपनिंग 180। बैलेंस, नहीं है सर। इंटरेस्ट पेएबल का भी कोई बैलेंस मौजूद नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, तो यहाँ पे ये 180 क्रेडिट हो गया,
और यही इसका बी ब्रॉड बैलेंस फॉरवर्ड है। ब्रॉड। इसी तरीके से आ जाओ एंट्री नंबर नेक्स्ट के ऊपर, अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू को डेबिट किया और सर्विस रेवेन्यू को क्रेडिट किया। तो अनअर्न्ड इसका देखो ओपनिंग बैलेंस, 10,560। ये क्रेडिट साइड पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा 10,560, ऐसे ही है। यस। परफेक्ट। और हमने एंट्री पास की है जनाबी अली डेबिट साइड 4970। 49770। डिफरेंस कितना आ गया? 5590। 5590। तो 5590 का कैरी फॉरवर्ड बैलेंस हो गया और यही आपका क्रेडिट साइड पे बैलेंस रिफ्लेक्ट हो जाएगा 55। और इसके साथ हमने बनाया सर्विस रेवेन्यू। सर्विस रेवेन्यू को ओपनिंग बैलेंस कितना? 20190। 20190। और क्रेडिट हो गया ये मजीद 4970। 5590 ना, ये 4970। 4970। 4970, हाँ ठीक है, 4970। दोनों को ऐड कर लो 25160। और यही आपका ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा 25160। 60। ठीक है। जी पे आ जाए, आपका अक्रूड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस का देखें कोई ओपनिंग बैलेंस। जी सर, डेबिट साइड 340 है पहले से। 440। अकाउंट्स पेबल के देखें बैलेंस, क्रेडिट साइड 22,690। और मजीद हमने इसको क्रेडिट कर दिया 100। 100 से। इसका जो ब्रॉड फॉरवर्ड गिर जाएगा वो होगा 790। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आ जाए, लास्ट एंट्री हमारी आ रही है यहाँ पे यार अक्रूड सर्विस रेवेन्यू। तो हमने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट किया। यस। ओपनिंग चेक करें कितने? 37,820 डेबिट। 37,820 रिसीव करना था। और मजीद ऐड हो गया 1100। ब्रॉड फॉरवर्ड बन गया आपका 3848। 38920। 1100, हाँ, अच्छा 448। 38920। सही है। तो हमने हमारी जितनी भी एग्जिस्टिंग एंट्रीज थी उन तमाम का हमने टी अकाउंट जो है वो उनको रिवाइज कर दिया। अब हम अगली स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अब हम करेंगे क्या? देखो, सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि ट्रायल बैलेंस में सिंस हमने ऑलरेडी इस बात को डिस्कस किया था कि जिन हेड्स के अगेंस्ट में अमाउंट मेंशन नहीं है, तो हम कंसिडर ये कर रहे हैं कि वो इस वक्त ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं है। तो हम करेंगे क्या कि ट्रायल बैलेंस में जिन जिन की अमाउंट्स लिखी हुई हैं पहले हम उनको देखते चले जाएंगे। अगर उसके अगेंस्ट में टी अकाउंट्स बने हुए होंगे तो उनका नया बैलेंस हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो पहले हम ट्रायल बैलेंस में वो हेड्स जिनकी अमाउंट्स मौजूद हैं उनको हम एक एक करके देखते चले जाएंगे।
उसके बाद फिर जो टी अकाउंट्स हमने बनाए हैं, उन टी अकाउंट्स को एक एक करके देखते चले जाएंगे कि किसका बैलेंस हमने उतार लिया है, जिसका नहीं उतारा होगा उसका हम ट्रायल बैलेंस में नोट डाउन कर लेंगे। तो अब हम ट्रायल बैलेंस की तरफ आए तो इसके अंदर सबसे पहली जो हमारे पास हेड मौजूद है, टाइटल ऑफ अकाउंट मौजूद है, वो है कैश। देखिए कैश का हमने कोई टी अकाउंट बनाया है, मेरा ख्याल है आप लोग मेरे साथ कुछ लाइक लिख रहे थे या सारा कुछ यहीं पर ही है मेरी स्क्रीन पे? कैश का नहीं है टी अकाउंट। ठीक है, हमने कैश का कोई टी अकाउंट नहीं बनाया है। तो इसका हमारे पास डेबिट साइड पे कितना बैलेंस पड़ा हुआ 21,200। ना वो है? सॉरी, 21,200। डेबिट साइड पे आ गया। इसके बाद अगला हेड शो हो रहा है अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल का हमने अकाउंट बनाया है। तो हम क्या करेंगे, इसका नया बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे। तो अकाउंट्स रिसीवेबल का जो नया टी अकाउंट है उसके हिसाब से बैलेंस होना चाहिए 38,920। सही है। यस। तो हम ये वाला बैलेंस यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो 38,920 गलत हो गया, 38,920, ये आ गया नया बैलेंस। इसके बाद जो अगला हेड है वो है सप्लाईज। सप्लाईज का भी हमने टी अकाउंट बनाया है, राइट। यस। तो हम आ जाएंगे सप्लाईज पे। हमारे पास कहाँ पड़ा हुआ है सप्लाईज, ये आ गया। तो सप्लाईज का जो नया बैलेंस है वो है 14,370। तो सप्लाईज का नया बैलेंस आ गया 14,370। इसके बाद है हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस, और इसका भी हमने ई अकाउंट शायद बनाया है। तो हम इसको चेक करेंगे अपने पास टी अकाउंट्स के अंदर। डेप्रिसिएशन, वेजेस, सप्लाईज, इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस। लेफ्ट पे सर। जी, लेफ्ट। ये वाला। ये इसका जो नया बैलेंस है वो है 1800। 1800 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसके बाद अगला हेड है इक्विपमेंट। इसके अगेंस्ट में हमने कोई टी अकाउंट नहीं बनाया। अमाउंट इसकी एज इट इज आ जाएगी 32,690। accumulated depreciation equipment, ये बनाया सर। जी। और इसका हम जाके देखते हैं कि नया बैलेंस क्या है हमारे पास। नया बैलेंस है जी इसका 26,870। 26, सॉरी, क्रेडिट साइड पे 26,870। इसके बाद हेड है जी बिल्डिंग। बिल्डिंग की अमाउंट एज इट इज आ जाएगी, कोई टी अकाउंट नहीं है, 42,890। फिर आ जाओ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग। हाँ जी, इसका हमने टी अकाउंट बनाया था ऊपर।
ये है जी 10870, तो 10870। बिल्डिंग के बाद आ रहा है हेड आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, इसके बाद आ रहा है लैंड। लैंड के बाद हेड है जी अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल, इसका टी अकाउंट होना चाहिए 790। 22790। क्रेडिट साइड पे 22790। अकाउंट्स पेबल के बाद जो अगला हेड आ रहा है वो है अनअर्न सर्विस रेवेन्यू। अनअर्न सर्विस रेवेन्यू, इसका हमने टी अकाउंट बनाया है। तो अनअर्न सर्विस रेवेन्यू, इसका नया बैलेंस आ रहा है हमारे पास 5590। तो 55 क्रेडिट साइड पे 5590। अनअर्न के बाद हमारे पास आ रहा है नोट पेएबल लॉन्ग टर्म। नोट पेएबल लॉन्ग टर्म, इस पे हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं किए हैं, तो ये एज इट इज अमाउंट आ जाएगी 22,400। कैपिटल एज इट इज आ जाएगा LYNN। कोहन कैपिटल 79130। इसके बाद आ जाए लोहन लोइंग कोहन विड्रॉल्स या ड्राइंग्स, इसमें भी कोई टी अकाउंट हमने नहीं बनाया है। ये कॉन्ट्रा अकाउंट है तो ये डेबिट साइड पे होना चाहिए 4200। कोहन विड्रॉल्स के बाद है जी सर्विस रेवेन्यू। सर्विस रेवेन्यू का हमने हेड बनाया है, टी अकाउंट बनाया है। ये आगे सर्विस रेवेन्यू और इसका नया बैलेंस है 26260। क्रेडिट साइड पे 26260। इसके बाद आ जाओ वेजेस एक्सपेंस। वेजेस एक्सपेंस का नया बैलेंस होना चाहिए, वेजेस एक्सपेंस ये आ गया 3440। ठीक हो गया। इसके बाद आओ अगला है यूटिलिटी एक्सपेंस, यूटिलिटीज एक्सपेंस, इसका हमने कोई टी अकाउंट नहीं बनाया। यूटिलिटीज एक्सपेंस 1110। इसके बाद आ जाओ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। इसका हमने टी अकाउंट बनाया है, ये आ गया 440। राइट जी, तो ये हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर वो हेड्स जिनके अगेंस्ट में अमाउंट मौजूद था पहले हमने उसको उतार लिया। अब हम एक एक करके टी अकाउंट को देखेंगे, जो नया टी अकाउंट बना होगा उसका बैलेंस हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहले आ जाए हम
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट, राइट जी। तो इक्विपमेंट को हमने चार्ज किया है 630 और बिल्डिंग को हमने चार्ज किया है ड्यूरिंग द पीरियड 370, राइट। अगले जो दो टी अकाउंट्स बनाए, वेजेस एक्सपेंस, वेजेस पेएबल। एक्सपेंस को हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, वेजेस पेएबल को हम रिकॉर्ड करेंगे 240। वेजेस पेएबल क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 240। इसके बाद हमने एंट्रीज पास की सप्लाईज एक्सपेंस और सप्लाईज। तो सप्लाईज की तो हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं, सप्लाईज एक्सपेंस को नोट नहीं किया। सप्लाईज एक्सपेंस थ्री टू 90। इसके बाद हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस और इंश्योरेंस एक्सपेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमने मेरा ख्याल है कर लिया था, यस प्रीपेड इंश्योरेंस कर लिया था। और इंश्योरेंस 500 एक्सपेंस हमारे पास नहीं है, ऐसे ही है। जी सर। इंश्योरेंस एक्सपेंस इसका कितना अमाउंट आ रहा है हमारे पास 500। 500 500 डेबिट साइड पे आ गया। इसके बाद था हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट पेएबल। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट पेएबल ये दोनों ही आएंगे मेरा ख्याल है। जी सर। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट पेएबल 180 180। इंटरेस्ट एक्सपेंस 180 और इंटरेस्ट पेएबल 180। अगले पे आओ तो ये है जी अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू और सर्विस रेवेन्यू। मेरा ख्याल है ये दोनों हो गए हैं शायद। हाँ, अनअर्न्ड सर्विस रेवेन्यू भी हो गया और सर्विस रेवेन्यू, इन दोनों के टी अकाउंट्स भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अक्रूड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, तो यानी कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को डेबिट किया था और मेरा ख्याल है इसको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड भी कर लिया था, ये आ गया। और अगेंस्ट में था अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल ये भी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, जी सर। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाए अक्रूड सर्विस रेवेन्यू, अकाउंट्स रिसीवेबल और सर्विस रेवेन्यू। अकाउंट्स रिसीवेबल भी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं शुरू में, और सर्विस रेवेन्यू को भी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं इसका बैलेंस। तो इसके मतलब हमने सारे के सारे टी अकाउंट जो है वो कवर कर लिए। चलो अब हम इसका टोटल करते हैं दोनों साइड का और देखते हैं कि ये दोबारा से बैलेंस हो रहा है या नहीं। सारा जी 194330, 194330, ठीक है जी, हो गया बैलेंस।